Hello बच्चों, let's see the question. Match the column with regard to the dependence of the quantities given in column first and column second. Match the following. Column first is given as A. Young's modulus of substance, B. Bulk modulus of a substance, C. Modulus of rigidity of substance, and D. Volume of substance. And in column second, P. Dependence of temperature, Q. Dependence on length, R. Depends on area of cross section, and S. Depends on the nature of the material. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be modulus of elasticity. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये हमें बताता है कि हमारे पास जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और जब हम यहाँ पे स्ट्रेस को स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट हमारे पास जनरेट होता है जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. यानी हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेसिकली ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखे हैं. हमें बताना है कि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये किन किन क्वांटिटीज पे यहाँ पे डिपेंड करती है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलम फर्स्ट में, इट इज गिवन एज यंग मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस. यंग मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, इट इज डिनोटेड बाय y एंड इट शोज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. यानी जब हमारे पास यहाँ पे लेंथ में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो स्ट्रेस का रेशियो हम लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ, इसका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ अ सबस्टेंस. अगर हम इसको यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, इट इज गिवन एज F डिवाइडेड बाय A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा del L बाय L, जिसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लेस कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये जो मटेरियल होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है. यानी यहाँ पे हमारे पास भले ही जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें फोर्स, लेंथ, एरिया, हमारे पास जो चेंजिंग लेंथ है ये सब यूज हुआ है, लेकिन ये अपने आप में एक रेशियो को इंडिकेट करता है. और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास जो मटेरियल का नेचर होता है उसी पे डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बेसिकली जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हमें बताता है कि जो मटेरियल हम ले रहे हैं या जिसपे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कितना यहाँ पे काम कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे ही हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं. तो चाहे वो हमारे पास यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तीनों ही यहाँ पे जो मटेरियल का नेचर होता है उस पे डिपेंड करता है, ना कि यहाँ पे जो उसके फिजिकल पैरामीटर होते हैं लाइक लेंथ, एरिया, और यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स की तो इनसे सारी ये क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट होती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो यंग मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट विल मैच विद एस. दूसरा हमारे पास जो यंग मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. ये हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. यानी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा उस वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिस वजह से जो स्ट्रेन है उसको हम यहाँ पे इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. और हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह सकते हैं यंग मॉडुलस ऑफ अ सबस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट विल आल्सो मैच विद P. अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस दे रखा है, तो जैसे हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस है ऐसे ही बल्क मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. बेसिकली जो बल्क मॉडुलस ऑफ सबस्टेंस होता है ये हमें बताता है कि प्रेशर को अप्लाई करके हम यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज लेके आ सकते हैं. यानी ये हमें बताता है del P डिवाइडेड बाई del V डिवाइडेड बाई V के बराबर, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो ये भी हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से जो मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करता है और साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. सो इट विल आल्सो मैच विद P एंड S. नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है इट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ सबस्टेंस. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू द लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ है ऑन अ सबस्टेंस. इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर. यहाँ पे
अगर हम इसको मैच करें तो इट विल ऑल्सो मैच विथ पी एंड एस। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम ऑफ अ सबस्टेंस। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अपने आप में बताता है कि कोई भी मटेरियल यहाँ पे कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। जितना ज्यादा यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई होगा, ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। तो जब हम स्पेस ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेनर है, इस कंटेनर का अपने आप क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे लेंथ होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में इसका जो एरिया होगा, अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं लेंथ के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, और साथ में ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। यानी जब हम टेम्परेचर का चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे, इट विल बी गिवन एज V इंटू गामा इंटू डेल टी। यहाँ पे जो डेल वी है ये हमें चेंज इन वॉल्यूम को बता रहा है। V इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और डेल टी हमें बताता है कि जो टेम्परेचर का चेंज अकर हो रहा है इन द मटेरियल वो कितना है। यानी हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सो वी कैन से हियर D विल मैच विथ P, Q and R. So from the given question we can say here A will match with P and S, B will match with P and S, C will also match with P and S, and D will match with P, Q and R. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.